नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें। चलिए नजर डालते खबरों पर फटाफट अंदाज में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी का घेरा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा के राज में कमाई घटी है और महंगाई के साथ ही लोन पर ईएमआई भी बढ़ी है। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि अगर भाजपा सरकार उस पर टैक्स लेने लगे तो उसे किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे लिखा है कि सरकारों की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 6 अधिकारी शामिल हैं। सचिव भी बदले गए हैं। इनमें समाज कल्याण, कृषि और जल निगम विभाग के सचिव भी शामिल हैं। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जारी है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी चुनाव के लिए वोट डाल दिया है। बता दें कि एनडीए ने जगदीप धनखड़ और विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और नतीजा भी सामने आ जाएगा। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक मंदिर में रह रहे परिवार को बुरी तरीके से लाठी डंडे से पीटा और मारपीट में मंदिर के पुजारी की भी मौत हो गई है। वहीं परिवार के सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात के सदना गांव में ग्रामीण जिंदगी और मौत के बीच बनी नदी के अस्थायी पुल पर सफर तय नहीं कर रहे हैं। गांव के ही लोगों ने मिलकर इस नदी के ऊपर 66 इंच के लोहे के गाटर को रखकर पुल पार करने की व्यवस्था की है, जिस पर चलना बेहद मुश्किल और डरावना और जान को जोखिम में डालने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। अमरोहा के नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ पर एक बार फिर से बढ़ने लगी है। साथ ही शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयकारे भी लगाए हैं। सावन के अंतिम सोमवार को जलाभिषेक भी किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। साथ ही 3 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा और 9 बाइक भी जब्त किए गए हैं। न्यायालय में पेशी पर आए ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा सहित अन्य पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक कांग्रेस संतोष कुमार मिश्रा ने निरीक्षक सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि आगरा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भी लिखा गया है। आगरा में ताजमहल, आगरा किला और सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी सहित सभी स्मारक पर्यटकों के निःशुल्क रहेंगे। इस दौरान स्मारकों में एलईडी लाइट से सजावट भी की गई है। फतेहपुर सीकरी और आगरा किला में तिरंगा फहराया जाएगा। सहारनपुर में नंद गोपाल नदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लग रही है। बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेंगे और उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में देश का नंबर 1 राज्य होगा। मेरठ के कंकर खेड़ा के स्कूल छात्र ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से कूद गया, जिसके बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की फटकार लगाई। तहसीलदार कार्यक्रम में लेखापालों और अधिवक्ताओं में पात्रावली मामले में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसे लेकर लेखपालों और अधिवक्ताओं दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें पुलिस ने लेखपालों की तरफ से 3 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसे लेकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में कलम बंद कर हड़ताल कर दी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई और परिसर में धरने पर बैठ गए। सहारनपुर के छुटमलपुर थाना क्षेत्र में नदी में नहाते समय बच्चा डूब गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे बाहर निकाला
पर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी त्योहारों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर साथ ही बूथ पेट्रोलिंग कर सुरक्षा भी बरत ली है। वहीं ताजिए रखे जाने वाली जगहों पर ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़ा में दहकती आग पर लोगों ने नंगे पांव चलकर मातम किया है। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन के चाहने वाले अलग अलग तरीकों से उनका गम मना रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की दूसरे वर्षगांठ को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कायल सेवकपुरम सहित हनुमानगढ़ी मंदिर पर हजारों की संख्या में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। आज ही के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की पहली आधारशिला भी रखी गई थी। एटा के शहीद पार्क से पीआरडी जवानों ने बड़े जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथ में तिरंगा लिए जवान भारत माता के जयकारों के साथ देश की आजादी का जश्न मनाते हुए नजर आए। जवान लोगों को तिरंगा यात्रा के प्रति प्रेरित करते हुए भी दिखाई दिए। मथुरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए थे। मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी जी से शांति सद्भावना बने रहने की कामना की गई थी। उन्होंने भाव से भगवान की पूजा अर्चना कर माला पदुका पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश में हर कोई खुश रहे, सबके दुख दूर हो और कष्ट समाप्त करे, इसके लिए भगवान से कामना करें। एटा में तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत से ट्रैक्टर में सवार 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को पीटा है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की पिटाई के बाद थाने में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी कर दिया। बाराबंकी जिले के देवा कस्बे में चल रहे नैना पॉलिटेक्निकल कॉलेज से एक गर्भपात कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिनिक पर काम कर रही एक महिला कर्मचारी एक व्यक्ति से गर्भपात 3000 रुपए करवा दिया जाएगा, ये कहकर बात कर रही है, जिसके बाद मीडिया का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कराने के लिए सीएमओ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मथुरा में श्री जवाहर वीर बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। इस गणेश जी की झांकी सहित विभिन्न जगह ये आरती निकाली गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सीतापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं डिप्टी सीएम देवेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक भी करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों के साथ बैठ कर सोमवार को निरीक्षण भी करेंगे। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र में मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 2 महिलाएं मलबे में दब गई और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। दूसरी महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर खरियाव थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपति को बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना में पति पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। वाराणसी में एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। युवती ने इंचार्ज पर होटल में बंधक बनाकर रेप करने के मामले में एसओ और एसीपी से शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिलने के कारण जहर खा लिया। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में छात्र के गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें एक गुट ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं छात्र को गर्दन के पास चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इटावा के भरथना क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बकेवर थाना पुलिस ने आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरण किया है। साथ ही रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में बच्चों पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक बच्चों के हाल जानने भी पहुंचे। संतकबीरनगर जिले में कई सालों से अवैध तरीके से गुरुकुल एकेडमी के नाम पर यहां मनमानी तरीके से कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था।
जिसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक तक पहुंची तो उन्होंने विद्यालय संचालक को नोटिस दिया और विद्यालय संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। नोएडा में एक दुकान के सामने से एक बाइक चोरी कर ली गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संत कबीर नगर में समाधान दिवस के मौके पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस और अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी मोबाइल चलाने में व्यस्त नजर आए। लोगों का आरोप है कि उनकी कोई भी समस्या थाने में नहीं सुनी गई। फतेहपुर जिले की पहली लाइन में महिला आरक्षक को देवी पाल के पार्थिव शव को सलामी दिया गया। पुलिस लाइन से अंतिम विदाई देकर पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फतेहपुर के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में रहने वाले लोगों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें दंपत्ति सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर में प्रधान डाकघर से पटेल नगर चौराहे तक अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे समेत डाकघर के समस्त कर्मचारी भी मौजूद रहे। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता युवा भी शामिल होंगे। नोएडा के सेक्टर 58 में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश को पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी को पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में बंटवारे को लेकर पुलिस वालों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर में हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों पर युवा तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में एक किशोर को 4.74 लाख रुपए और चांदी के जेवरात से भरा बैग मिला है, जिसके बाद महिला ने उस बैग को किशोर से छीनकर फरार हो गई। वहीं घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महिला के घर से बैग बरामद कर लिया। असली मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा ग्रेटर में चोरों ने दुकान के सामने गाड़ी चुरा कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में लाभार्थी छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। एएमयू के उद्योगपति, उपकुलपति और जिला मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए हैं। प्रदेश सरकार ने छात्रों को शिक्षा तकनीक से जोड़ने के लिए योजना लागू की है। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में बैंक में पैसे जमा करने जा रहे सरकारी समिति के सचिव से बाइक सवार चोरों ने पैसे लूटकर फरार हो गए। अलीगढ़ में मृतक वाहन को न्याय दिलाने के लिए मजबूर भाई दर दर भटकने के लिए मजबूर है। मृतका के भाई ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर बहन की हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर के पंकी थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बदायूं में श्रावण मास को देखते हुए पुलिस बल कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लग गया है। कचला से लेकर बदायूं बरेली हाईवे तक पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। गंगा घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कांवड़ियों का आवागमन सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। इस दौरान भारी वाहन, रोडवेज और निजी वाहन किधर से गुजरेंगे, ये भी प्लान किया गया है। अलीगढ़ के थाना मऊआखेड़ा क्षेत्र में शातिर चोरों ने एक मकान से 40,000 रुपए और 20 पशु चोरी कर भाग गए। चोरी की सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।
चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। ट्रैफिक सुधारने को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों और खाका तैयार किया जा रहा हो, लेकिन सड़क पर हकीकत कुछ और ही है। जिस जगह पर लखनऊ कमिश्नर कल शाम को भ्रमण कर रहे थे, आज उन सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ था। खास बात यह है कि एक सिपाही भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। यही हालत लगभग पुराने लखनऊ की सड़कों पर भी नजर आ रही थी, क्योंकि मुहर्रम को लेकर इसी पुराने लखनऊ में अधिकारियों का डेरा भी है। अब ये हालत है कि कब सुधरेंगे और कब लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, ये फिलहाल अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि दावे किए गए हैं कि 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिलों में ट्रैफिक की कमान सौंपी जाएगी। लखनऊ के ट्रैफिक को लेकर भले ही मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हों, डीजीपी से लेकर एडीजी के रैंक के अधिकारी सड़कों पर हों, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ का ट्रैफिक अभी कहीं से भी बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पुराना लखनऊ है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर ई रिक्शों का जमावड़ा है और यहाँ पर आने जाने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। और खास बात है कि ये सामने मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर लगातार एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सालों से वैसे ही है जैसे 10 साल 15 साल पहले नजर आती थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जाती। लोग अक्सर जाम से जूझते रहते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ पर मुहर्रम का समय चल रहा है। एडीजी से लेकर डीआईजी कमिश्नर सब इन्हीं इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जाम, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त रहती है। सबसे अहम बात यह है कि कल कमिश्नर जो नए नवनियुक्त कमिश्नर हैं एसबी शिरोडकर, वो भी इन्हीं जगहों पर थे, इन्हीं गलियों का जायजा ले रहे थे। कल्पे जवाब जो मौलाना हैं उनसे मिलने गए थे और खास बात है कि कल्पे जवाब के घर यहाँ से कुछ दूरी पे ही है। और ऐसे जब अधिकारी सड़कों पर होने के बावजूद अगर आप तस्वीर देखेंगे कि 24 घंटे बाद की ये तस्वीर है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था वैसी चरमराई रहती है। आम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो मरीज हो चाहे उनको तीमारदार हो, वो इसी तरह इसी जाम से जूझते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। सावन का महीना और भगवान राम शिव को प्रिय माने जाते हैं। वहीं अयोध्या नगरी अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए है। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम को माता जानकी के साथ रंग महल मंदिर के झूले पर विराजमान किया गया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या में रामलला को रजत हिंडोला पर सवार किया गया है। भक्त वत्सल भगवान की छटा देखते हुए बनती है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या अपने अंदर प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियां और मान्यताएं समेटे हुए हैं। वैसे तो सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, पर राम का ध्यान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव मास में रामलला के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है। दूसरी तरफ सावन से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो भक्त को भगवान की लीलाओं के और करीब ले जाती हैं। मान्यता है कि रामलला के आंगन में एक रंग महल मंदिर है जो एक प्राचीन पद्धति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ इसी रंग महल में झूलते हैं। रामलला माता जानकी के साथ सावन भर झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। आज फिर वही अलौकिक छटा अयोध्या भूमि पर छाई है। वहीं अयोध्या में प्रभु श्री रामलला माता जानकी के साथ रजत हिंडोले पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के दर्शन के लिए गर्भगृह में भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां बड़ी ही खूबसूरती से गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। प्रभु की ये मनमोहक छवि भक्त पूर्णिमा तक निहार सकते हैं। साथ ही हर शाम रामलला को कजरी भी सुनाई जाती है। कहते हैं जो भी रामलला को कजरी सुनाता है और रजत हिंडोले पर झुलाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं राम सहज ही पूरी कर देते हैं और जीवन में होता है सिर्फ मंगल। तो आप भी जाइए और करिए रामलला के मनमोहक अवतार के दर्शन और दिल में रखिए शिव का ध्यान, क्योंकि हरि हर के बिना अधूरे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।